अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो। मैं हूं आपकी होस्ट रुमा फहद एंड दिस इज योर वेरी ओन प्लेस टू शेयर अबाउट योर स्टोरीज, इनसाइट्स एंड कन्वर्सेशंस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आज हम बात करेंगे ओरल हेल्थ और स्पेशली दांतों के मामलात पर। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक हाईली स्किल्ड डेंटिस्ट से। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिना बरकात, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज सरगोदा। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। ये बताइएगा कि डेंटिस्ट ही क्यों, आपने डेंटिस्ट्री का शोबा ही क्यों चूज़ किया अपने लिए? अच्छा, पता है कि हमारा इसमें ना बेसिकली अब थोड़ा सा वो हो जाएगा कि बचपन से शौक था। अच्छा, इट वाज नॉट बेसिकली डेंटिस्ट जो कि माइंड में था, बीइंग अ डेंटिस्ट, मतलब टू बिकम अ डेंटिस्ट। लेकिन एक्चुअली ये था कि बचपन से आई वाज लाइक आई हैव टू बिकम एन, बिकॉज अब्बा वाज इन आर्मी। ठीक है, तो आई वाज लाइक आई वांटेड टू बिकम एन आर्मी डॉक्टर। उस वक्त ये नहीं माइंड में था कि जी हाँ जी MBBS और BDS एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी सी चीज़ें जब फिल्टर आउट होती गई और उसके बाद जिस वक्त आप इंटर करते हो और उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी फाइनलाइज होना शुरू होती हैं, तो देन आई फेल्ट दिस अर्ज के BDS इज़ द राइट थिंग टू डू। और उस वक्त मैं सीरियसली बताऊँ, बहुत ज़्यादा मैं पैशनेट नहीं थी, लेकिन आई फेल्ट कि बीइंग ए डेंटिस्ट मुझे लगता था कि समहाउ और द अदर डेंटिस्ट्री इज़ विल बी गुड फॉर मी। दैट इज़ वाई उस वक्त मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा मैं पैशनेट थी टू बिकम अ डेंटिस्ट। अच्छा, बट बिटवीन द टू लाइन्स प्राइमरीली MBBS एंड BDS, उस वक्त मुझे BDS ही बेहतर ऑप्शन लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइए कि हमारे यहाँ शायद ये समझा जाता है, अब गलत या दुरुस्त ये आप ही बताएंगी, कि शायद डेंटिस्ट्री जो है वो ख़वातीन के लिए कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानी जाती एज अ प्रोफेशन। मतलब दांत शान निकालने के लिए अच्छा खासा जोर लगाना पड़ता है। तो जो कपाट, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मेरा ना इस बारे में ओपिनियन जो है ना थोड़ा सा वेरी करता है। रादर मेरा ये थिंकिंग है कि फॉर द फीमेल्स, ठीक है, जो कि जिन्हें इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इट्स वेरी मच डूएबल फील्ड फॉर द लेडीज। ठीक है, स्पेशली इफ यू आर हैविंग अ फैमिली, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, सो आपके वर्किंग आवर्स जो होते हैं इस तरह के होते हैं कि यू कैन ईजिली मैनेज द थिंग्स। ठीक है, और जहाँ तक बात रही ये दांत निकालने और ऑल दैट, दिस इज़ अ फैक्टर। ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसको ओवरकम कर लेते हो। ठीक है, बिकॉज इनिशियली पेशेंट परसेप्शन होता है, दिस इज अ परसेप्शन बाय द पेशेंट्स, ठीक है, बाय सम लॉट ऑफ आवर पब्लिक। ठीक है, जो कि ये एज्यूम करती है कि हाँ जी ये नहीं कर सकती। ठीक है, तो लेकिन फिर विद एवरी पासिंग डे विद योर एक्सपीरियंस यू प्रूव दैट नॉट। राइट, यानी आप ये समझती हैं कि किसी भी शोबे में ख़वातीन का ये कहकर उनको रद्द कर किया जाना कि ये ख़वातीन है, ये एक बिल्कुल गलत परसेप्शन है। आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी एक्सेलेंस से जो अपने आप को प्रूव करते हैं। बेसिकली आपका इट इज़ ऑल अबाउट योर स्किल्स, योर एक्सपर्टीज। ठीक है, कि जिसके थ्रू आप इस सारे जो भी माइंडसेट है इसको चेंज कर सकते हो। अब ये बताइए कि कितना ज़रूरी है कि हम ओरल हेल्थ को फोकस करें। अगर हम लेट्स से, ये एक कॉमन फिनोमिनन है कि हमें जब तक दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आता ना, हम तब तक डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड करते हैं। अनटिल एंड अनलेस हमें कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम हम फील कर रहे हैं ना, तो ही हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। कितना ज़रूरी है रेगुलर चेकअप्स करना, और अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स, क्या ही हो जाएगा? ओरल हेल्थ जो है, ओरल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज एक तो ओरल हेल्थ का सारा लिंक है आपके गट के साथ, आपके पूरे सिस्टम के साथ ही। ठीक है, एक तो कुछ हैबिट्स हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, या बेसिकली जनरली पॉपुलेशन में होती हैं। ठीक है, एक वो है कि खाने को प्रॉपर्ली च्यू करना। ठीक है, अब प्रॉपर्ली च्यू करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो च्यूइंग है, ठीक है, वो न सिर्फ आपके दांतों के लिए, आपके गम्स की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आजकल की जो हमारी डाइट्स हैं, ठीक है, वो बहुत रिफाइंड होती जा रही है विद एवरी पासिंग डे। ठीक है, ये चीज़ें पहले वक्तों में नहीं होती थी। ठीक है, पहले वक्तों में ज़्यादातर लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स होती थी वो ज़्यादा च्यू करने पे होती थी। ठीक है, चलिए आप अपने एंसेस्टर्स को देख लो, दादो नाना, उनको देख लो, गंडेरियाँ और गन्ने और इनको करना, ये सब कुछ, तो वो प्रॉपर एक एक्सरसाइज पैटर्न पे जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने दांत बनाए हैं और डॉक्टर उस काम को करते थे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, एक बात मेरे जहन में आ गई
कि वो मेरा ख्याल है कि वो नेचुरल क्लीनिंग एजेंट भी थे, बिल्कुल, है ना? हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्लीनिंग एजेंट थे, ठीक है? तो अब के वो जो पैटर्न्स हैं, अब एक तो फ्रीक्वेंट जो कंज़म्पशन है ना, ठीक है? हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद खाना, हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो स्नैकिंग है, वो बहुत अच्छा। ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है आपकी ओवरऑल दाँतों को भी और ओवरऑल हेल्थ को भी। अब जहाँ तक एक है खाने को चबाना और एक है दाँतों खाने को निगल लेना, ठीक है? तो उससे आपकी जो ना सिर्फ ओरल हेल्थ तो अफेक्ट होती ही है, आपका जो गट हेल्थ है वो भी बहुत अफेक्ट होती है, बिकॉज उससे अच्छा। ऑब्वियसली जो चीज़ एक प्रोसेस प्रॉपर तरीके से च्यू होके खाना जो पहुंचना है हाँ, हाँ। और इन कंपैरिजन टू जो सिर्फ सॉल होके पहुंचना, देयर इज अ हेलो डिफरेंस, ठीक है? अब जहाँ तक बात है कि बाकी इन जनरल जो है, इन जनरल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर एवरी 6 to 8 months यू जस्ट गो फॉर अ रेगुलर रूटीन ओरल एग्जामिनेशन, ठीक है? उसमें जो भी प्लस या माइनसेस होते हैं वो डेफिनेटली आपका डेंटिस्ट आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर देता होता है, ठीक है? सो और ये बात फॉर श्योर है कि योर ओरल कैविटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है, ऑफ योर सिस्टमिक हेल्थ। यानी इफ़ यू आर हैविंग डायबिटीज़, ठीक है, तो आपके गम्स की कंडीशन बहुत ख़राब होगी। इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव, ठीक है, तो सेम गोज विद दैट वन, ठीक है? इफ द लेडी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, इफ द लेडी इज लैक्टेटिंग, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपकी टोटल जो है, जो आपकी दांतों की हेल्थ और आपकी गम की हेल्थ इफेक्ट होगी। इफ यू आर अ स्मोकर, ठीक है, तो डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, हम डेफिनेटली जैसे वक्त आपकी ओरल कैविटी को देखते हैं तो वी कैन डेफिनेटली टेल के जी आपको पैरेलली कोई ना कोई सिस्टमिक चीज़ आपको तंग कर रही है जिसकी वजह से आपके ओरल सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। राइट, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने ओवरऑल हेल्थ में ना आपने सिगरेट की बात की, तो ये आजकल एक वेप बहुत कॉमन है, ये एक हमारी यंगस्टर्स में बड़ा ही कॉमन है। अच्छा, वेप का भी वैसा ही इफेक्ट है जैसे स्मोकिंग का है? वेव का देखो, जहाँ पे निकोटीन है ना, ठीक है, तो निकोटीन इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर ओरल कैविटी, ओके। ठीक है? राइट। स्पेशली बिकॉज ये एडिक्शन ऐसी है, ठीक है, कि हम जितने भी लोगों को मिलते हैं विद एवरी पासिंग डे उनका नंबर ऑफ सिगरेट्स बढ़ता होता है, हाँ। ठीक है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ एडिक्टिव थिंग, ठीक है? सो अगर आप डाटा भी सर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि सारी जो आपकी गम हेल्थ होती है जो बहुत बुरे तरीके से डिटीरियरेट होती है, राइट, ठीक है? इवन उसके पैकेट के ऊपर भी बना हुआ होता वो है उसका वार्निंग के लिए ना। एग्जैक्टली इन द लॉन्ग रन दैट इज कॉजिंग ओरल कैंसर, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो दैट इज कॉजिंग लंग कैंसर, वो आपका ओरल कैंसर भी कॉज कर रहा है, ठीक है? सो जहाँ तक जब भी आप निकोटीन की लेवल की बात करेंगे तो दैट इज strict no to the oral cavity. राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट द हैबिट, स्पेशली इन किड्स, जो बच्चे रात को सोते हुए दूध पीते हैं, स्पेशली फीडर पीते हैं। अक्सर ये हमने देखा है कि माओ की भी ये हैबिट है, बच्चे भी हैबिचुअल होते हैं रात को सोते में भी फीडर पीने में और सोने से पहले भी फीडर लेते हैं, या दूध कप में या व्हाट्सएवर। इसी तरह से कुछ एल्डर्स की भी आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले, तो क्या वो हेल्दी हैबिट है क्या हमारे दांतों का? क्योंकि दूध तो इट्स अ यूजफुल थिंग, हमारी हड्डियां मजबूत बनाता है, तो क्या वो उस तरीके से पीना रात को सोने से पहले और फिर दांत साफ किए बगैर सोना, इसमें कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है? इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा। ठीक है, दूध इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बड़ों का पीना भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों का पीना भी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें जो एक प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम आता है वहाँ पे जहाँ पे दूध में चीनी मिला दी जाती है, ठीक है, और वो छोटे बच्चों को इन पर्टिकुलर दे दिया जाता है। अब क्योंकि छोटा बच्चा उस तरीके से अपनी हाइजीन का ख्याल खुद से नहीं रख सकता, ठीक है? सो एक मेरी एडवाइस है मदर्स से, ठीक है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो डू देम अ फेवर कि रात को सोने से पहले उनको दूध में चीनी ना दिया करें, दूध में जामे शीरी ना दिया करें, बराए मेहरबानी, ठीक है? और आपको ये बहुत ही ज़्यादा लगता है कि एक तो ये स्टेट नो है, ठीक है? मतलब और अगर आपने हैबिट स्टार्ट कर ही दी है तो उसको ऐसे से टेपर ऑफ करें, ठीक है? और सेकेंडली जो है बहुत जैसे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनका कंसर्न ये होता है कि जी उनकी मदर्स का कि जी बच्चा तो दूध पीता है रात को, ठीक है? मदर फीड इज़ गुड टू गो, ठीक है? और उसमें आइडियली आपको ब्रशिंग तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे कि बच्चे का एक पहला दांत भी इरप्ट होता है। अच्छा। हाँ, ठीक है? दैट दांत इज़ इक्वली प्रोन कि वो उसको भी कीड़ा लग सकता है, ठीक है? सो करना क्या होता है उन मदर्स को तो जैसे मैं ये एडवाइस करती हूँ कि सिंपल आप एक जैसे कि आप खुद फीड कराती हैं या बच्चे को फीडर देती हैं, ठीक है? गॉस पैक मिलते होते हैं या सिंपल नायलॉन का कपड़ा होता है, ठीक है? उसे साफ-सुथरा एक सेपरेट बॉक्स में रखें, ठीक है? और उसको सेलाइन में या नॉर्मल वाटर में डिप करके फीड के बाद उसे साफ कर दिया, ठीक है? ओके।
एंड विद एवरी पासिंग डे जिस वक्त आपका बच्चा टॉडलर फेज में आता है, ठीक है, तो फिर डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप आराम आराम से वो ब्रशिंग हैबिट जो है वो बच्चे में डाल सकते हैं। लेकिन रात को सोने से पहले इज अ क्राइम, दूध में चीनी इज अ क्राइम, ठीक है, वो आप ना दें। एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसे हम कहते हैं बेबी बॉटल केरीज, ठीक है, वो आपके सामने वाले दांत बिल्कुल टोटली केरियस हो जाते हैं, आपकी जो दाढ़ें होती हैं बिकॉज ये भी रप्ट हो जाती हैं टाइम से, ठीक है, तो ये जब होता है ना तो बच्चे के लिए बहुत पेनफुल स्टेज हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि जी हम उसका काम जीए में करें। इतना छोटा बच्चा इज नॉट रेडी कि वो जनरल एनेस्थीसिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप सिर्फ ऐसे अगर हाइजीन पे फोकस करें, सिर्फ अपनी शुगर इनटेक को कंट्रोल करें, ठीक है, तो आपका बच्चा और बड़े भी डेफिनेटली वो इस सारे प्रोसेस से बचेंगे। ये एक मिथ है या वाकई ऐसा होता है कि जब आप स्केलिंग करवाते हैं तो सिर्फ सफाई नहीं होती, दांतों का भी सफाया हो जाता है? अच्छा, ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसको मैं बारहा क्लियर कर चुकी हूँ। अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म से बेसिक क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास ना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं काम करने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ कटिंग होते हैं और कुछ नॉन कटिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, जब हम स्केलर्स की बात करते हैं या स्केलिंग टिप्स की बात करते हैं ना, तो वो नॉन कटिंग टिप्स होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका काम बेसिकली क्या होता है कि दो बेसिक पर्पस होते हैं, 2 से 3 बेसिक पर्पस होते हैं जिसकी वजह से हम स्केलिंग करते होते हैं, ठीक है। आपकी गम हेल्थ, ठीक है, और आपके दांतों के ऊपर पड़ा हुआ वो पत्थर, ठीक है, जो कि आपकी गम लाइन पे पूरा पैटर्न नजर आ रहा होता है मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है, हमने उसको रिमूव करना होता है। जब हम उसको रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा डेफिनेटली हम गम के पार्ट को भी क्लियर करते हैं उस वाले मार्जिन पे सिर्फ, ठीक है, जितना एक वो पत्थर नुमा चीज गम के अंदर गई होती है, ठीक है। तो और एक ये काम हो गया, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि आपके जो दांत के ऊपर के जो स्टेन्स होते हैं, जो सरफेस स्टेन्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कटिंग वाला एलिमेंट नहीं होता, कटिंग टूल्स आर डिफरेंट, कटिंग मशीन इज डिफरेंट, दैट इज अ हैंड पीस, ठीक है, जिसको जूं की आवाज आती है ना, ठीक है, हाँ, तो दैट इज अ हैंड नहीं नहीं, उसमें जो है उसमें जूम की आवाज होती है, लेकिन वो दैट इज नॉट दैट स्केरी एज द हैंड पीस, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि स्केलिंग में जस्ट आप हम गम्स को इम्प्रूव कर रहे थे, उधर से जितना कैलकुलस होता है जो दांतों के ऊपर और गम्स के ऊपर होता है हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। आपके दांतों के ऊपर जितने स्टेन्स होते हैं हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। सो इसमें इट इज नथिंग टू डू कि जी वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा या बिल्कुल ही कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर दूं, आइडियली 6 to 8 मंथ्स बाद स्केलिंग जो है वो हम रिकमेंड करते हैं और इट इज़ एडवाइज्ड, ठीक है, ऑल ओवर, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में जब आपकी पॉपुलेशन ना डेंटल फ्लॉस ज़्यादा यूज़ करती है, ना ही रूटीन से या ऑन एंड ऑफ माउथ वॉशेस नहीं यूज़ करती है, अपने ओरल हाइजीन को इग्नोर करती है, तो इट्स गुड कि आप 6 to 8 मंथ्स बाद सारे एक दफ़ा स्केलिंग करा लो, ठीक है, फॉर योर जनरल ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सोचना है कि जी हाँ जी मैंने से डेंटिस्ट के पास ही जाके स्केलिंग करानी है और खुद से ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं करना, ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। लेकिन स्केलिंग इटसेल्फ इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोसीजर जो कि किसी तरीके से भी आपके दांत को भर दे, मतलब यू नो ये वाला काम करेगा, ठीक है, या दांत को खत्म कर देगा, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या अच्छा है ना, आपको क्या लगता है कि अभी जो यंग बच्चियां आ रही हैं, आप क्या एडवाइस करेंगी जो चैलेंजेस आपने फेस या जो आपका कह लें कि फैमिली डायनामिक्स जब चेंज होती हैं आफ्टर शादी, तो उसके लिए आप यंग बच्चियों को जो डॉक्टर बनना चाह रही हैं, जो डेंटिस्ट बनना चाह रही हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी? हम इसमें ना व्हाट आई रियली वांटेड टू से इज कि जिस वक्त हमारे ना सॉरी टू से बट हमारे जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है ना, ठीक है, वो दैट इज अ बिट नॉट अनकम्फर्टेबल फॉर द फीमेल्स, ठीक है। अब ये चीज़ें कंपैरेटिवली मैं लाहौर वाले एस्पेक्ट को बाद में टच करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको बताऊँ कि देखो जिस वक्त आपने किसी फीमेल को हायर करना है ना, ठीक है, शी हैज़ टू गेट मैरिड, शी इज गोइंग टू हैव किड्स, ठीक है, शी हैज़ टू गिव टाइम टू द फैमिली, ठीक है। इन सब में ना आपकी जो आपका इदारा है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं पे उसको कहीं प्रॉब्लम होगा ना वो पहले मुड़ के भी नहीं जाएगी, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि अगर इफ़ यू वांट टू रिटेन द फीमेल
पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब ह्यूमन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, तो उसमें बहुत बहुत ज़रूरी ये है कि आप उनके लिए इन्वायरमेंट कंफर्टेबल करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बार बार साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तंग करता होता है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट लेटर ऑन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इनिशियली ड्यूरिंग दोज टाइम्स शायद फीमेल उस चीज़ को रियलाइज़ ना करे उस तरीके से, ठीक है, बट बाद में जिस वक्त आप थोड़े से सेंसिबल हो जाते हो, ठीक है, तो देन यू रियलाइज़ के जी व्हाट मेंटल लॉस हैज़ बीन डन, ठीक है। तो इसलिए जैसे अच्छे डे केयर्स होना, ठीक है, थोड़ी सी टाइम की रिलैक्सेशन होना फीमेल्स के लिए, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जहाँ तक अच्छा आपने लाहौर की बात की, तो आई थिंक सो कि अब तो वैसे काफ़ी सारी प्लस माइनस हर जगह होती है, लेकिन काफ़ी सारी माशाल्लाह चीज़ें हैं हर जगह पे, लेकिन थोड़ा सा ना वर्क एनवायरनमेंट शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे ना हो। सही, बीइंग अ बिग सिटी। हाँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एट टाइम्स प्लस माइनस चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। हैं या Right, कर right. दी जाती हैं, या एक उस तरह से लोग से होता है, देखा जाता है, ठीक है, विच आई थिंक सो कि इफ योर फैमिली सपोर्टिव, ठीक है, हाँ, if that is not- the main thing. हाँ, if you are working under your boundaries and alhamdulillah no such thing, तो it shouldn't be made uncomfortable for the female, ठीक है। बच्चियाँ तो खास कर, क्योंकि बच्चियाँ आर एज फ्यूचर, Yes, ठीक है। आपने जहाँ पे बच्चों की एजुकेशन पे करना है, वहाँ पे अगर आपने बच्चों की एजुकेशन पे करना है, तो बेसिकली आप फ्यूचर की ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी मदर्स ने ही एक स्ट्रॉन्ग बच्चे जो है वो इस सोसाइटी को देने हैं। Undoubtedly. सो मेरा तो इस बारे में ये है कि बच्चों को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना टू वर्क, ठीक है, वहाँ वो आपको घर की आउटपुट भी बहुत अच्छी कर देगी, ठीक है, और आपके वर्क प्लेस की बात। अच्छा हिना, क्या आप समझती हैं कि दांत हमारे पास अल्लाह ताला की वो नेमत है जो शायद हम सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये परसेप्शन जो है ये काफ़ी पुराना है। आपको लगता है कि इस परसेप्शन में कुछ चेंज आया, लोग डेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? आई गेस देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो है ना मैं कुछ सीधी बात बताऊँ कि चेंज तो आया है, ओवरऑल जो है ओरल हेल्थ की जो अवेयरनेस है, ठीक है, उसमें तो हम चेंजेस जो है रिसर्च भी कहती है, डाटा भी कहते हैं कि जो हमारे जो जितना हम ज़्यादा वर्किंग करते हैं अपने कैंप्स पे, ओरल हेल्थ कैंप्स पे, ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके इंसिडेंट्स में कमी डेफिनेटली आई है, लेकिन इट्स अगर इफ़ यू टॉक अबाउट आवर सोसाइटी इन पर्टिकुलर ना, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द पॉवर्टी लेवल्स ऑल्सो, ठीक है। जहाँ पे थोड़ी सी भी अवेयरनेस है ना, ठीक है, वहाँ पे ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है ना, उनके अपने और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो नोबडी वुड बी बॉदर्ड अबाउट के लिए वो ब्रश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सफाई का ख्याल रखने का, वो जनरली अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, तो व्हाट टू टॉक अबाउट द ओरल हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह से है। खैर आई रियली विश कि मैंने खुद हमने काफ़ी कैंप्स किए हुए हैं। बेसिकली जो जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका बेसिक पर्पज़ ही ये है टू अवेयर द पब्लिक अबाउट वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ अभी भी ओरल हेल्थ को लेकर कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं। लोग स्पेशली डेंटिस्ट के पास जाने को बहुत डिले करते हैं, ठीक है, तो क्या लगता है, क्या मेजर मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों को अभी भी? एक तो बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो है ना वो ये है कि एक तो वाकई ये जो आपको डिले करने वाला पॉइंट है ना, ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। जिस वक्त तक आपकी पेन की इंटेंसिटी वो शदीद नहीं ना हो जाती कि यार अब बस से वायरल हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा, उस वक्त तक दे डोंट सी अ डेंटिस्ट मेजॉरिटी केसेस, ठीक है। टिल द टाइम यू आर हैविंग दिस मच ओरल हेल्थ अवेयरनेस के जी हाँ जी किस लेवल पे आपको दिखा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक है कि जिस वक्त तक अगर वो स्पेस से बाहर आ जाना, ठीक है, तो हमारे लिए वो चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली दे फील सो कि जी हाँ जी अभी भी हालांकि जितना एक सोशल मीडिया पे कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, तो स्टिल और इसके अलावा इन्फॉर्मेटिव भी कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, स्टिल द पीपल थिंक कि जी हाँ जी जिसको प्रॉब्लम है ना उसको निकाल दो, ठीक है, उसको ट्राम लगा दो या ब्रेड लगा दो, मतलब दांत अगर दुख रहा है तो वो डॉक्टर निकाल ही देगा। हाँ, तो वो सेविंग इज़ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। और उसमें बेसिकली हम दांत की जो लाइफ होती है वो कैविटी में वो बढ़ाते हैं, ठीक है। नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप कोई भी रूट दांत है, ठीक है, उसने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम
कहीं ना कहीं आपको तंग करना है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो आपके 10-15 साल भी निकाल देता है आपकी ओरल कैविटी में, ठीक है, तो दैट्स गुड। थर्ड एक जो मिसकंसेप्शन जो कि बहुत ज़्यादा है वो ये कि जी डेंटिस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। सो और ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँ कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है, स्किल इज़ एक्सपेंसिव, द टाइम इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, जो बंदा उधर बैठा है कितना टाइम और एफर्ट लगा के उधर पहुँचा है, ठीक है, और वो इटसेल्फ उसकी सारी मेहनत है जिसमें वो बैठा है। बिल्कुल है। And I don't think so it's a easy setup. बिल्कुल, it's not like a table and chair आपने बैठना और आपने शुरू करना, ठीक है, हम खाली वैसे table कर chair- लेते हैं डॉक्टर साहब हमारे नहीं वो We have a history. नहीं, हमारे पास भी एक टेक्निक है है, ना? हमारे पास भी एक हाँ। टेक्निक है जिसे हम ERT कहते हैं, ठीक है, अच्छा। तो वो बिल्कुल हम पुअर एरियाज में, ठीक है, लोग मतलब अंडर प्रिविलेज एरियाज में ना हम जो कैंप्स लगाते हैं उसमें टाइम्स वो करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द 100% थिंग जो आप दे रहे हो ना। और फिर वो इंतहाई साफ सुथरा भी चाहिए, हाइजीनिक भी चाहिए और वो होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब स्टिल हमारे ये एक मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल है कि ये यस डेंटिस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि हमारे बहुत से वो दोस्त हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो ये डेंटिस्ट्री की सर्विसेज लेने स्पेशल पाकिस्तान आते हैं, है ना? हाँ। तो और देखिए सस्ता है लेकिन अच्छा भी है, अच्छा भी है, तभी तो आते हैं। हैं जहाँ पे मतलब माशाल्लाह सम पेशेंट्स जो कि बहुत ऑनर भी करते हैं इस चीज़ को, और क्योंकि बाहर थोड़ी सी अपॉइंटमेंट्स की स्केड्यूल और द कॉस्ट फैक्टर इज़ वेरी बिग, वेरी ठीक है, और हम इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, हाँ। पर यही सारी चीज़ है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी आते हैं, ठीक है, और वो दिनों के जी हाँ जी ये जो स्पेशली जो विंटर सीजन होता है ना, हाँ, ठीक हाँ, है, शादियों के लिए आना है, ठीक है, और अपने सारे डेंटल ट्रीटमेंट्स करवाने होते हैं, ये वो आते हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा ऑन भी करना चाहिए हाँ। और थोड़ी सी अप्रिशिएशन भी करनी चाहिए, बिल्कुल। ज़्यादा कि थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक। डू यू जज योर फ्रेंड्स अब ये ओरल हेल्थ की बेसिस पे उनके दांतों की कंडीशन के, कभी किसी डिनर पार्टी पे गए या व्हाटसोएवर, डू यू जज योर फ्रेंड्स? बिल्कुल ये काम जिस वक्त अच्छा। एक 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 जो स्टूडेंट ही होता है जिस वक्त बीडीएस में इंटर होता है हाँ। और थोड़ा बहुत डेंटिस्ट्री को पढ़ना शुरू हो जाता है ना, बस उसका यही काम होता है। अच्छा। आपके घर में कोई भी आएगा, अगर वहाँ पे कोई डेंटिस्ट है तो वो ज़रूर वो चीज़ नहीं होता, कभी कभी मूवीज में होता है ना, यहाँ पे वो चलना शुरू हो जाता है, टिक 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 करके, ऐसी स्माइल, ऐसा ये ऐसा, तो वो डेफिनेटली होता है। वो हम जहाँ किसी गैदरिंग में हो, अपनी फैमिली में हो, कहीं पे भी हो, कोई बंदा आए, वो तो वो जो हमारी मशीन होती है ना इस तरह के चलने वाली, वो हर डेंटिस्ट की चल रही होती है। अच्छा, यानी अ डेंटिस्ट इज ऑलवेज अ डेंटिस्ट। हाँ हाँ हाँ, उसकी नज़र दांतों पे होती है। अच्छा, कॉफी से भी बहुत ज़्यादा डिटेरिएट होते हैं दांत। कॉफ़ी चाय से होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेक, ठीक है, एज फार एज जितना आप स्मोकिंग से। अच्छा। जो स्मोकिंग स्टेन्स होते हैं दोज आर वेरी काइंड ऑफ लीथल काइंड ऑफ स्टेन्स, ठीक है, Right. बड़े क्रॉनिक से होते हैं, बिकॉज आमतौर से वो पेशेंट्स इतने ज़्यादा वेल अवेयर भी नहीं होते, ठीक है, और अगर जस्ट इन केस अगर आप उन्हें ट्रीटमेंट बताते भी हैं जी आप इसकी स्केलिंग करा रहे हैं और ठीक है, वो स्केलिंग करा देंगे, लेकिन उसमें स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे, हाँ। ठीक है, तो फिर वो स्टेज दोबारा आ जाएंगे, तो ये हम आराम से यू नो बीइंग अ डेंटिस्ट हमारा काम ही ये है कि फिर लोगों के दांतों पे गौर करना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है, अक्सर लोग जो है ब्रेसेस लगवाते हैं। अच्छा, उसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि ये ब्रेसेस जो हैं ये सिर्फ आपकी एस्थेटिक सेंस को कैटर करते हैं या इनका कोई मेडिकली भी इनका कोई फंक्शन होता है? जो ब्रेसेस जो होते हैं ना, ब्रेसेस बेसिकली ये लगाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपके एस्थेटिक्स तो इम्प्रूव हो ही, ठीक है, अच्छा। लेकिन एक चीज़ होती है जो कि पेशेंट को इतना नहीं आइडिया होता कि जिस वक्त उसके दांत मैल अलाइंड है ना, जी। बेसिकली मैल अलाइनमेंट क्या होती है कि दांतों का टेढ़ापन, हाँ, ठीक है, उस टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए हम ब्रेसेस लगाते हैं, ब्रेसेस ठीक है। लगाते हैं। अच्छा, अब जो टेढ़ापन बेसिकली जो होता है ना, टेढ़ापन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी साइट्स दे रहा होता है जहाँ पे दांतों की सफाई नहीं हो पाती, हाँ। या दांतों की जो बाइट होती है, दांत का आपस में जो मिलना होता है वो सही नहीं होता, ठीक है, जो कि पेशेंट यूज्ड टू होता है और उसे इतना आइडिया नहीं पता ठीक है। लगता। सो जो ब्रेसेस होता है वो ना सिर्फ एस्थेटिक को इम्प्रूव करता है बल्कि आपके फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और आपकी ओरल हाइजीन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो उन सारे जो एरियाज जो कि दांत के ऐसे होते हैं जो कि मैल अलाइंड होते हैं, आगे पीछे होते हैं, कुछ दांत बहुत आगे होते हैं, कुछ बहुत बहुत पीछे होते हैं, ठीक है, आपकी बाइट प्रॉपर नहीं होती है, आपके जॉज पे प्रेशर होता है, ठीक है,
तो उस सारी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो एक न सिर्फ एस्थेटिक्स बल्कि फंक्शन, ये दोनों काम जो होते हैं आपके ब्रेसेस के थ्रू होते हैं। अच्छा। पेशेंट के लिए जो होता है ना, पेशेंट को ये चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है कि जी हाँ जी, दिखने में मेरे दांत अच्छे हाँ लग हाँ रहे हैं, हाँ हाँ उसकी स्माइल नहीं अच्छी आ रही, या वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी स्माइल में, हाँ, वो ठीक एक है। कॉन्सेप्ट यही आता है कि वो सिर्फ अपेरेंटली आपको बेहतर बनाने के लिए हाँ यूज हो हाँ, रहा है। लेकिन जिस वक्त आपका डेंटिस्ट उस चीज़ को एग्जामिन कर रहा होता है, तो वो सिर्फ एक वो पार्ट नहीं देख रहा होता कि आपका एस्थेटिक्स वाला, वो अच्छा, फंक्शनली रिलेटेड भी सारे एस्पेक्ट्स देख रहा होता है। ओके। अच्छा, वो एक हमारे एक बड़े माशाल्लाह से हमारे एक बड़े पसंदीदा एंकर हैं, वो सवाल करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। वो उनका स्टाइल कुछ ऐसा होता है, थक तो जाते होंगे, थक तो जाते होंगे, फिर ऐसा क्या करते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकाल सकें, तो हमें ज़रूर बताइए। ऐसा क्या है ना कि आप जिससे आप रिलैक्स कर सकें, अच्छी बुक, अच्छी मूवीज, सॉन्ग्स, आप क्या करती हैं? आई जस्ट मतलब मुझे ना थोड़ा सा ना नेचर लविंग में हूँ, ठीक है। सो मुझे बस थोड़ा टाइम के लिए मतलब कोई एक पैरल बुक, चाय कॉफ़ी और थोड़ा टाइम अलोन, मतलब या मैं अपनी टेरेस पे बैठ जाती हूँ, ठीक है, या अकेले किसी भी जगह पे ना थोड़े टाइम के लिए जो बैठना होता है, थोड़ा सा लिखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। मतलब मुझे लिखने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। इन द सेंस लिखना बेसिकली जो कैथार्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यू नो इट्स नॉट योर सैड स्टोरीज, इट्स ऑल व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। उसके थ्रू ना आप अपने आप को ज़रा ईज आउट करते हो, ठीक है। सो ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है। उसमें जब मैं कर लेती हूँ ना, मुझे लगता है यहाँ करने जो लोड है ना, बिल्कुल ऐसे करते हैं। एंड समवन अ गुड पर्सन जिससे आप मुश्किल टाइम में बात कर बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें हो तो, क्योंकि इसका ईज आउट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो रिलेशनशिप है विद योर किड्स, विद योर स्पाउस, बिल्कुल, विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स, ये चीज़ ओके होगी तो एवरीथिंग विल बी गुड। यहाँ प्लस माइनस होंगे तो एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब हो है ना। आपके साथ बात करके, आपके साथ बहुत सी बातें करके हमें बहुत मज़ा आया, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि लोग भी समझेंगे कि दांत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको साफ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और खुदारा किसी एक पीक पॉइंट का इंतज़ार ना करें कि जब दर्द हद से बढ़ जाए तो फिर ला दवा हो जाता है। अपने दांतों का ख्याल रखिए, टाइम पे डेंटिस्ट के पास जाइए, और मिसकॉन्सेप्शंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, है ना। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हम आइंदा भी आपके साथ आपके मुफीद मशवरों से फैज़याब होते रहेंगे। आज के लिए आपका हम दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, एंड इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। सीरियस थिंग्स आल्सो वर डिस्कस्ड, और लाइटर नोट पे भी, सो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक हाईली स्किल्ड डेंटिस्ट से, क्योंकि क्योंकि चमचमाती मुस्कुराहट क्या फजूल बात है ये। हम जो सवाल आपसे सबसे पहले जानना है, हम जो आपसे पहले पॉज कर दे, इनका केस कंसिडर किया जाता है कि ये शायद ख़वातीन, स्टॉप, सुन लें आप, नहीं सुन लें आप, कोई मसला नहीं। हेलो, यार टेढ़ा हो गया, बहुत ही झुक गया, बेचारे को लकवा हो रहा है, सीधा कर लो। वो फ्रेम्स है आपके लिए, जब आप चाहे जैसे आप कंफर्टेबल हो चेंजिंग में, आप कैमरा को देख लीजिए या फिर आप मुझे देख लीजिए, क्योंकि मैंने तो आपको ही देख रही हूँ। हाँ नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, इसको ऑन किया हुआ है ना? अब इसको पॉज कर दो, वो स्पेस भर जानी, ये भी बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, हाँ, बहुत जल्दी स्पेस भरती है। हाँ, मैम वो चल रही कौन चल रही? वीडियो वो आ रही तो उसका तो बेटे बंद कर दो आप, एक दिन आएगा, है ना। नहीं मुझे पता है, इंशाल्लाह देखना हम कैसे पब्लिसिटी करते हैं हाँ, नहीं हम मिलके तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं हाँ, ना। जरूर। हमारी ना, मुझे ये इस 15 मिनट में आइडिया हो गया, हमारी बाइक में बैग बैग करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू है। जी। ओ यार इसी करना रिकॉर्ड, चल खैर है, हम हो गया तो खैर है। डॉक्टर साहब की पूछना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब पिए कोई नहीं। हाँ नहीं यार, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बिल्कुल नहीं 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 कहा। नहीं, मैं फुल हो गया। लाइन रखी है, उनको पता लगे यार कि हम जूस भी पिलाते हैं डॉक्टर्स को। ये डॉक्टर साहब का कैमरा चल रहा है, और मैं बताऊँ ये टेढ़ा है, ये लीन हुआ हुआ है। निकाल दो, मैं तेन क्या बात है, जब मैं बोल रही हूँ काके तो चला इतना सोना मैं बोल लिया।
दोबारा बाइक का फैक्टर बोलोगे ना? हाँ हाँ, इट्स अ फैक्ट